जहां नारायणपुर में बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ जी हां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उद्घाटन किया है और कच्चा पाल गांव में विजय शर्मा ने उद्घाटन किया। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बस्तर ओलंपिक हो रहा है और इस बार अगर देखा जाए तो 3 लाख से भी ज्यादा खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। 1 लाख से भी ज्यादा महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। बस्तर ओलंपिक इसका शुभारंभ हो रहा है नारायणपुर में और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उद्घाटन किया है। तो कच्चा पाल गांव में विजय शर्मा पहुंचे हुए थे जिनके हाथों इसका उद्घाटन किया गया और खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए इस बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया है। तो बता दें कि इस बार की अगर बात की जाए तो लाखों खिलाड़ी हैं जो बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, अपना दमखम दिखाएंगे। 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ी हैं जो बस्तर ओलंपिक में इस बार पहुंच रहे हैं। तो वही 1 लाख से ज्यादा महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार बस्तर ओलंपिक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। देखिए नारायणपुर में इस बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और इसका शुभारंभ हो चुका है। खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे हुए थे और उनके हाथों उद्घाटन इसका किया गया। तो कच्चा पाल गांव में विजय शर्मा ने इसका उद्घाटन किया है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लाखों की संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। और इस बार की अगर बात की जाए तो खास इसलिए है चूंकि लाखों की संख्या में खिलाड़ी जो है बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और अपना दमखम दिखाएंगे। अलग अलग तरह के खेल यहाँ पर होंगे और 1 लाख से ज्यादा महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी बस्तर ओलंपिक के लिए रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर बस्तर ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं। तो देखिए नारायणपुर में बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ हो चुका है और लाखों की संख्या में खिलाड़ी हैं जो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो बस्तर ओलंपिक की तारीख में बदलाव होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। उनका कहना है कि स्कूलों में छुट्टी के चलते ये फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक की तारीख में परिवर्तन होगा और डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसको लेकर जानकारी साझा की है और उनका कहना है कि स्कूलों में छुट्टी के चलते ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बस्तर ओलंपिक से जुड़ी हुई। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, परंतु स्कूलों की अभी छुट्टी चल रही है और राज्योत्सव का भी आयोजन सभी जिलों में होना है। इसलिए जो शुभारंभ की तिथि है वो अलग होगी। पहले विकासखंड स्तर पर होगी, फिर जिला स्तर पर और फिर संभाग स्तर पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा। और स्थानीय परिस्थितियों के कारण से डेट में, तिथि में परिवर्तन होगा और विकासखंड स्तरीय पहले करेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, बस्तर ओलंपिक की तारीखों में बदलाव का जिक्र किया जा रहा है, क्या ये तारीखें हो सकती है? क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे पहले 25 अक्टूबर से बस्तर ओलंपिक का आगाज होना था, लेकिन जिस तरह से दीपावली की छुट्टियां और उसके बाद फिर राज्योत्सव के कार्यक्रम है और उसको लेकर सारी तैयारियां की जा रही हैं भव्य स्तर पर, तो उसको देखते हुए बस्तर ओलंपिक की तिथियों में थोड़ी सी फेरबदल की गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इसको लेकर जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि अब 4 नवंबर के बाद से जो जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ये सभी खेल के आयोजन शुरू किए जाएंगे। हालांकि उसको लेकर उत्साह पिछली बार की तुलना में इस बार सबसे और भी ज्यादा देखने में मिल रहा है बस्तर के युवाओं में और बस्तर के जो आदिवासी अंचल के लोग हैं। पिछली बार 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना पंजीयन करवाया था, तो इस बार जो है 3 लाख से ज्यादा जो उत्साहित युवा हैं उन्होंने अपना पंजीयन करवाया है। 11 प्रकार के जो पारंपरिक खेल हैं उनका इसमें समावेश किया गया और साथ ही साथ आधुनिक खेलों को भी साथ में जोड़ा गया है, जिसमें बस्तर के जो युवा छात्र हैं, जो साथ ही साथ जो युवा आदिवासी हैं, उन सभी को इसमें सम्मिलित होने के लिए और उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए, पिछली बार भी जिस तरह से बस्तर ओलंपिक एक नई शुरुआत बस्तर के लिए की गई, उन आदिवासियों के लिए जिनके अंदर योग्यताएं तो होती थी लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते थे, या उस तरह से जिस तरह से माओवाद का दंश था और उन्हें इस तरह के खेलों में पहुंच पाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। देखा गया कि इसे एक प्रयोग की तरह से शुरू तो किया गया लेकिन इसका परिणाम बेहद ही सकारात्मक आया और यही वजह भी थी कि इसके समापन में देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद शिरकत करने पहुंचे थे। उस वक्त भी उन्होंने वादा किया था कि ये केवल एक बार नहीं, अब प्रत्येक वर्ष बस्तर ओलंपिक को शुरू किया जाएगा और इसे केवल बस्तर तक ही नहीं बल्कि बस्तर से बाहर भी ले जाने की
कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक इस बार किया जा रहा है। पिछले साल भी हमने देखा था काफी ज्यादा उत्साह खिलाड़ियों में देखने को मिला था। हालांकि इस बार तारीखों को लेकर जैसा जिक्र किया जा रहा है कि परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका।